उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि ये एक्शन जो है ये ठीक नहीं है जी। और उन्होंने जो डिमांड रखी है सर, वो कह रहे हैं कि हमने संविधान के तहत जो है इस तरह की जो है वो की थी। देखिए, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है और वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स की बात हो, चाहे हमने डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया, उससे जुड़ी हुई बात है। और हमने इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में भी जाना कि वर्तमान में सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, अधिकतर जितने आपके प्रदेश है उसमें लगभग आपके डायरेक्टरेट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं। और इन्हीं लाइंस पे चाहे केंद्र सरकार की बात हो, अन्य प्रदेश सरकारों की बात हो, सरकार की यही सोच है कि क्वालिटी एजुकेशन और साथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग जो हमारी नीति है, कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, ये कार्य किया गया है। और मैंने विधानसभा के अंदर भी तथ्य दिए थे कि जो कंसोलिडेशन हमने वर्तमान में प्रदेश में प्रारंभ की, गुजरात जैसी स्टेट ने आज से 10 वर्ष पूर्व कर दी है, चाहे हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे साथ लगते जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे उत्तर प्रदेश है, सभी मैं समझता हूँ इनरोलमेंट को में कमी देखते हुए आपकी स्कूलों को कंसोलिडेट किया गया है। कुछ बातें अवश्य जो आई है, क्योंकि अभी नई व्यवस्था है, कुछ समय के साथ मैं समझता हूँ इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ धरने प्रदर्शन की बात, तो एक डेमोक्रेटिक राइट है। और कहीं यहाँ पर कोई, जैसे आपने सस्पेंशन की बात की, उसमें भी विभाग ने अपने स्तर पे निर्णय लिया होगा। लेकिन मेरा तो यही अपने सभी हमारी जो पीटीएफ यूनियन है, जेबीटी टीचर्स है, उनसे पहले भी 2 मरतबा मेरे स्तर पर बैठक हुई थी और कई दफ़ा सेक्रेटरी एजुकेशन में ने भी मीटिंग ली है, जिसके माध्यम से जो हमारे इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो और आने वाले समय के लिए भी वो कभी भी मैं समझता अपनी बातों को लेकर आ सकते हैं। और हम सब मिलजुल कर अपनी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करें, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और मैं समझता हूँ उसमें अपनी बातों को पीछे रखते हुए हम सब, मैं समझता हूँ जैसे असर की रिपोर्ट आई उसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी जेबीटी टीचर्स की रही है। और हम सब चाहते हैं कि प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो पहले से लेके शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट 3 स्टेट्स में गिना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वो नेशनल असेसमेंट की रिपोर्ट थी उसमें हम 21st पोजीशन में पहुंच गए थे 2021 में, चाहे वो मैं समझता हूँ आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में आप 18th पोजीशन पे पहुंच चुके थे। असर की रिपोर्ट भी जो 2022 में आई उसमें 8वीं का बच्चा 3rd का पाठ्यक्रम पढ़ने में समर्थ था। और वर्तमान में जो असर की रिपोर्ट आई उसमें हमारा लर्निंग और रीडिंग लेवल पूरे प्रदेश में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। लेकिन एक मैं समझता हूँ प्रयास है, कदम है, आने वाले समय में बहुत कुछ करना आवश्यक। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हम सभी जो मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, हम अपनी निष्ठा के साथ कार्य करें। सर, आपने कहा कि लोकतंत्र में धरने करने का अधिकार है, शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर निष्कासन का फैसला लिया है। अध्यापक भी यही बात कह रहे हैं कि आपके जो शिक्षा सचिव हैं वो अपने स्तर पर ही बहुत सी बातें कर दे रहे हैं जिसका पता मंत्री को भी नहीं बताते हैं, ना मुख्यमंत्री। शिक्षा सचिव की जहाँ तक बात आती है वो अपनी निष्ठा के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा हो, उसमें निश्चित रूप में आने वाले समय में जो उसमें बीच की बातें हैं उसको दूर किया जाएगा। और सभी अपनी मर्यादा में कार्य करें, चाहे वो हमारे आंदोलन की बात आती, धरने प्रदर्शन की बात आती, व्यक्तिगत रूप से छींटाकशी से भी हमें बचना होगा। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में सारी बातें सुलझा दी जाएगी। और सर, सेक्रेटरी राकेश कंवर उन्होंने एक बैठक में कह दिया कि अगर कम बच्चे हैं तो ओलंपिक में कौन से बच्चे मेडल लाने वाले हैं। व्यक्तिगत बातें करनी मैडम ठीक नहीं है और इस तरह का कोई मैं समझता हूँ प्रूफ भी नहीं है। लेकिन जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका हूँ। सर, जो टीचर सस्पेंड हुए हैं सर, उन पे क्या सरकार पुनः विचार करेगी उनको बहाल करने का? सारी बातें भविष्य के गर्भ में, लेकिन वर्तमान में तो जो स्थिति वो आपके सामने है। और सर, आपको नहीं लगता कि समस्याओं को सुलझाने की बजाय सस्पेंशन जो है वो एक तानाशाही रवैया भी सरकार का है? चलो, अब ये सारी बातें अब मैं समझता हूँ जैसे मैंने कहा भविष्य के गर्भ में है। और मैंने पहले कह दिया है कि सभी एक दायरे में सारी बातें हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, चाहे वो हमारे टीचर्स की बात हो। और क्या मध्यस्थता के लिए उन हड़ताल पर गए अध्यापकों को बुलाया जाएगा? तो हमेशा स्वागत है, मेरे पास तो किसी की रोक टोक नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। और इसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान निकले ताकि हमारे बच्चों की स्टडीज प्रभावित ना हो। जो एक अच्छा माहौल हमारा एजुकेशन का प्रदेश में बन रहा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मेरी यही अपील है कि वो पुनः इस धरने प्रदर्शन को खत्म करके जो बातें हैं, जो उनके मैटर्स है, वो हमारे स्तर पे लाए जाए ताकि उनको सुलझाया जा सके जो संभव है।
और सर वोकेशनल टीचर्स की मांगों पर क्या सरकार ने गौर किया है? उन्होंने जो कंपनी के इंटरफेरेंस को रोकने की बात की थी, जो हमारे स्तर की बात, बाकी आप जानते हैं वोकेशनल ट्रेनर्स आपके जो लगे हैं वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और उसमें भी जो प्रदेश सरकार कर सकती है, बल्कि आज भी हमारी बैठक हुई, उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। सर शिक्षक जो आपके डिपार्टमेंट में कई जो शिक्षक बैठे हैं उनको युक्तिकरण किया जा रहा है, कोविड भी किए जा रहे हैं बंद करने की जमा, तो सर उस पर क्या सरकार आगे बढ़ रही है? क्यों नहीं बढ़ रही है? और आप समझ सकते हो और इस बात से आप सहमत होंगे कि इन 2.5 वर्षों में बहुत से कदम उठाए गए और उसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। कई दफ़ा पॉलिटिकल प्रेशर के कारण भी आपको बातें विड्रॉ करनी पड़ती, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। जैसे आपने मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात की, कोएड स्कूल्स को मर्ज करने की बात की, युक्तिकरण की बात की। युक्तिकरण और कंसोलिडेशन आपका सशक्तिकरण डिपार्टमेंट का चलता रहेगा, इस समय की आवश्यकता है। और मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि आपकी 1st से लेके 8th तक जो आपकी 2003 में जो इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में 9.5 लाख के आसपास थी, आज घटकर 4 लाख 20 हजार रह चुकी है। तो आज आवश्यकता है कि हम टीचर्स वहाँ पर भेजें जो सरप्लस है, वहाँ पर भेजें जहाँ उनकी आवश्यकता, विशेषकर जैसे चंबा जिला की बात हो, हालांकि हमारा फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप तुलना करेंगे, जैसे कांगड़ा हमीरपुर में कंपैरेटिवली स्टाफ पूरा रहता है, लेकिन अगर आप इनरोलमेंट की बात करेंगे, इनरोलमेंट चंबा में ज़्यादा होगी लेकिन इन जिलों में कम होगी। तो हमारा प्रयास है कि जो सरप्लस स्टाफ है, ये भी एक व्यवस्था लाने की प्रयास किया जा रहा है जिसमें उनसे ही, जैसे ताकि कोई बाद में इस तरह की बात ना, जैसे विड्रॉ करने की बात रही, उनसे ही एक, मैं समझता हूँ उनसे ही एक मांगी जाएगी कि भाई आप ही अपनी स्वेच्छा से कहीं जाना चाहते, जो आपके पास जहाँ पर अपने ज़िले में या एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आवश्यकता है, तो ये भी एक नीति सरकार के विचाराधीन है, विभाग के विचाराधीन है, ताकि उनसे ही, उनके स्तर पर ही उनसे रिक्वेस्ट मांगी जाए कि हम अपनी एडजस्टमेंट वहाँ करा सकते हैं, ताकि कोई, मैं समझता हूँ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी ना हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण चलती रहेगी। और अभी हमने 1st वीक मई में पूरे लेटेस्ट डाटा के साथ, क्योंकि जो अभी युक्तिकरण हुआ था, रैशनलाइजेशन हुआ था, वो 2024 के आंकड़ों के अनुसार हुआ था। अब आपका एक तरह से जो हमारे समर क्लोजिंग स्कूल है उसकी भी सबकी आपकी जानकारी आ चुकी, इनरोलमेंट की जानकारी आ चुकी है। इसके आधार पर हम सारा अपना युक्तिकरण का प्रस्ताव ले जाएंगे और उसमें ये बात भी ऐड करेंगे जो मैंने कहा है कि ताकि वो अपने स्तर पर ही उनको लग जाए पता भी कि आप सरप्लस है और आपके ज़िले में इन जगहों पर आवश्यकता आपके उस कैटेगरी के टीचर की है। तो अगर वो खुद भी स्वयं अपने स्तर पर अपनी ट्रांसफर करना चाहेंगे तो ये भी हमारे विभाग के विचाराधीन है। या फिर आपका जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा कांगड़ा के ज्वाइनिंग हमारा चंबा जिला पड़ता है, आपका जो स्टेट कार्डर का उदाहरण के तौर पे टीजीटी का टीचर, उसको सिरमौर भेजने से बेहतर है कि उसको आप चंबा भेज दीजिए। जैसे मंडी की बात ही कुल्लू ज़िले के साथ लगता है, आपके कुल्लू ज़िले के हमारे विशेषकर 2-3 विधानसभा क्षेत्र बंजार और आपका आउटर सिराज यानी आनी, यहाँ पर भी काफ़ी आपका पॉजिटिव स्टाफ रहता है। तो एक हो सकता है कि मंडी के टीचर को सिरमौर की बजाय आप कुल्लू भेजे। कई आपके ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने आए जहाँ पर कोई विडोज बेचारी प्रभावित हो गई थी, कोई हैंडीकैप्ड था या कोई बिल्कुल वर्ज ऑफ रिटायरमेंट था। इन सभी बातों को, पिछले अनुभवों को देखते हुए प्रॉपर एक युक्तिकरण का प्रस्ताव लेकर डिपार्टमेंट आएगा, ताकि हमारी प्रॉपर रैशनलाइजेशन हो और जहाँ पर स्टाफ की आवश्यकता है वहाँ उसे उन्हें उपलब्ध करवाया जा सके। शिक्षकों